जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 के अंदर एंटाइटल्ड है, एसआईआर प्रोसेस उन लोगों को नॉकआउट कर देगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इलीगल बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है? पूरे देश में चल रहा है एसआईआर प्रक्रिया और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आया, क्या चुनाव आयोग किसी इंसान का नागरिकता डिसाइड कर सकता है? इसका जवाब आया नहीं। इस केस में एक मुख्य सवाल ये आया, चुनाव आयोग किसी का नागरिकता तय नहीं कर सकता और इसके पीछे ये तर्क प्रस्तुत की गई कि जब तक कोई इंसान को ड्यू प्रोसेस फॉलो करके गैर नागरिक घोषित ना कर दिया जाए, तब तक चुनाव आयोग उसे वोटर लिस्ट से हटा नहीं सकता। सो ध्यान देने वाली यहाँ पर एक चीज है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उसका डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है मगर उसकी नागरिकता तय नहीं कर सकता। और यहीं पर अगर किसी इंसान का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, उसका नाम तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसको गैर नागरिक डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए। ऐसा आर्ग्यूमेंट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सो प्रोसेस को फॉलो करना यहाँ पर मैंडेटरी है, जो कानून में बताया गया है वो प्रोसेस के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि मनमानी तरीके से डॉक्यूमेंट्स चेक करो, नहीं है तो हटा दो, आर्बिट्ररीली नहीं किया जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल में यह था, क्या इलेक्शन कमीशन इनडायरेक्टली क्या वोटर्स का नागरिकता जांच कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने का काम किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? यहीं पर जस्टिस जयमल्लो बागची ने एक सवाल पूछा, अगर कोई डी वोटर नजर में आए यानी कि डाउटफुल वोटर नजर में आए, तो क्या उस परिस्थिति में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई पावर नहीं है? क्या यह चुनाव आयोग के अधिकार के बाहर होगा कि वो एक इंक्विजिटरी इंक्वायरी करे? यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग कभी भी ये दावा नहीं किया कि किसी को वो नागरिक बना सकते या फिर वो किसी को गैर नागरिक घोषित कर सकते हैं। ये दावा नहीं करता ईसीआई। और इसी पॉइंट पर एक सवाल आकर के खड़ा होता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई व्यक्ति का दस्तावेज चेक कर सकता है कि वो वैध वोटर है या फिर नहीं है? क्या वो इंडिया का नागरिक है या नहीं? क्या उसके पास मतदान करने का दस्तावेज है या नहीं? ये चेक करने का पावर है इलेक्शन कमीशन का। यहीं पर तर्क में कहा गया, चुनाव आयोग ना नागरिकता तय कर सकता है, ना नागरिकता का जांच कर सकता है। यहीं पर एक और पॉइंट कहा गया कि एक व्यक्ति को वोटर बनने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए होता है। सबसे पहला 18 वर्ष की उम्र होनी पड़ेगी और दूसरा पॉइंट है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होनी पड़ेगी। और ऐसे वोटर्स को फॉर्म 6 के तहत जोड़ा जाता है वोटर लिस्ट में। तो यहीं पर आर्ग्यूमेंट पर कहा गया, चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। यहीं पर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। केस का नाम है आत्मादीप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SLP नंबर 034474/2025। 9 दिसंबर ट्यूसडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा। इस पर्टिकुलर केस में पिटिशनर्स की डिमांड ये था, CAA के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुके लोगों को फाइनल सिटीजनशिप डिसीजन से पहले एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, यानी कि वोटर लिस्ट में घुसाया जाए प्रोविजनली। यह डिमांड था। यह मैटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद वेस्ट बंगाल की इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमल्लो बागची के सामने कहा गया था, एक याचिका फाइल करके, याचिका एक NGO आत्मादीप ने फाइल की और जो CAA के अंदर सिटीजनशिप के लिए एंटाइटल है। इस NGO के डिमांड में यह था, जो लोग बांग्लादेश से इंडिया आए हैं और जो CAA के अंदर सिटीजनशिप के लिए एंटाइटल्ड है, उन्हें एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। पिटीशन में यह भी कहा गया था कि कई रिफ्यूजीज के सिटीजनशिप एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और इस वजह से वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली एक निर्धारित टाइमलाइन मांगा जा रहा था कोर्ट के सामने। पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट करुणानिधि ने आर्ग्यू किया, बहुत से लोगों के एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है। इनका कहना था कि सिटीजनशिप अधिकार एप्लीकेशन देने की डेट से एक्रू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जब तक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती,
एसआईआर प्रोसेस उन लोगों को नॉकआउट कर देगा, यानी कि बांग्लादेश से आए हुए लोग जो सीएए के अंदर एप्लीकेशन करे हैं नागरिकता के लिए उनको। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया, जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिटीजनशिप का फाइनल डिसीजन नहीं लेती, कोर्ट उन्हें कैसे रिलीफ दे सकता है। और यहीं पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, अभी आपको सिटीजनशिप ही नहीं दी गई है। एमेंडेड लॉज ने सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का अधिकार दिया है। हर एक क्लेम का वेरिफिकेशन होना जरूरी है, जैसे कि आप कौन से स्पेसिफाइड माइनॉरिटी से हो, क्या आप स्पेसिफाइड कंट्री से आए हो, और तो और क्या आप इंडिया के अंदर हो। ये सब चीजों को वेरीफाई करना आवश्यक है। और ये सब डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रेस्क्राइब अथॉरिटी सजेस्ट की है। जब तक ये डिसाइड नहीं होता, कार्ड को हॉर्स से आगे नहीं रखा जा सकता। पहले आप नागरिकता सिटीजनशिप अक्वायर करो, उसके बाद ही वोटर लिस्ट में एंट्री का सवाल आता है। नागरिक ही आप नहीं बने हो, वोटर लिस्ट में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह है साधारण मतलब। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट करुणानिधि ने यह कहा, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए एक टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि एप्लीकेशंस इनडिफाइनेटली पेंडिंग होकर के पड़ा ना रहे। उन्होंने वासुदेव दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ये केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने का टाइमलाइन दिया था। और उनका कहना यह था कि सीएए वेरिफिकेशन के लिए भी ऐसा कोई फिक्स टाइमलाइन देना जरूरी है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि पेटिशनर एक एनजीओ है, कोई इंडिविजुअल एप्लीकेंट कोर्ट के सामने खुद नहीं आया है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने कहा, मैक्सिमम ये हो सकता है कि सिर्फ डिटर्मिनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यहाँ पर रिलैक्टेंसी दिखाया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, यानी कि ऐसा कोई टाइमलाइन कोर्ट ने फिक्स नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि सिटीजनशिप डिसाइड करने का पावर यूनियन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप से कोई रोल नहीं है। कोर्ट ने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया और ये कहते हुए कोर्ट एक यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दी। जो लोग हमारे पड़ोसी देश से भारत में आए हुए हैं, क्या उनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए? जो लोग सीएए के अंदर एप्लीकेशन कर चुके हैं और जिनका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपका ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन वैल्यूएबल है। सो मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।